स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्थ दिव्य ज्ञान। सार भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग का गुणगान करते हैं अथवा अर्जुन को आत्मा एवं परम सत्य का बोध कराते हैं। वे भौतिक संसार में अपनी उपस्थिति के पीछे कारण का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भले ही वह अनंत हैं, फिर भी वह इस धरती पर धर्म और शांति को पुनः स्थापित करने के लिए समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। उनके जन्म और क्रियाकलाप शाश्वत हैं और सामूहिक दोषों से कभी भी दूषित नहीं होते हैं। वे मनुष्य जो इस सत्य को जानते और समझते हैं, वे संपूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं और अंततः उन्हें प्राप्त करते हैं। उन्हें इस दुनिया में फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। श्लोक -1 श्री भगवानुवाचैम विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। अनुवाद श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान सूर्य देवता से कहा, सिखाया। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। टिप्पणी 4.1 व्याख्या इम विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम्। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। आथ यहाँ के इमम अव्ययम योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्मयोग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता में वर्णित कर्मयोग के समान सांगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्मयोग का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है। कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं आता। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। आथ भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि भी नित्य हैं। टिप्पणी पर 0-206 यहाँ अव्ययम पद से भगवान कर्मयोग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध नित्य योग है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की तो है ही, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का है ही, परंतु अनित्य क्रिया पदार्थ घटना आदि के साथ जब वह अपनी संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। आथ उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे पर योग, नित्य योग अपने लिए होगा अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान विवस्वते प्रोक्तवान पदों से साधकों को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए। गीता 3:19 और दूसरों को भी कर्मयोग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए पर स्वयं उनसे निर्लिप्त, निष्काम, निर्मम और अनासक्त रहना चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं।
सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्वकल्प में थे, वैसे ही प्रकट हुए सूर्याचंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत। उन सबके आदि सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदिगुरु हैं और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्मयोग की बात बता रहा हूं वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है, उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। प्रश्न, भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में सूर्य को कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया? उत्तर, 1. सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। 2. सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। गीता 3:10। उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले टिप्पणी पर 0207.1 सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा देना था। 3. सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्यपरायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत्स्थुषष्ठ टिप्पणी पर 0207.2। अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगन्नाट्य सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञानस्वरूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत कर्मयोग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थाश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्म प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्म प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान उपदेश करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म युद्ध को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं। गीता 2:5 अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थाश्रम की अपेक्षा संन्यासाश्रम को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए उपर्युक्त पदों से भगवान मानो यह बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रम में रहकर भी स्वाधीनतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। अथ कर्मयोग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है, पर सन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है।
आठ कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है, उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा करते हैं। विशेष बात, क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता। गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि, उपरति अथवा कामना का अभाव होती है। किसी भी भोग को भोगे, अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है, यह नियम है। आरंभ में भोग की जितनी रुचि, कामना रहती है, भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वह अरुचि को ही तृप्ति, फल मान लेता है। परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है। जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, उस सत्स्वरूप परमात्म तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती है, यहाँ तक कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है। स्वयं भी सत्स्वरूप है, इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। कर्म करण, शरीर, इंद्रिया, मन आदि और उपकरण, पदार्थ अर्थात कर्म करने में उपयोगी सामग्री, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा, वह तो नाशवान ही होगा। अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है, वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है। इसलिए साधक को कर्मकरण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है। इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा, प्रत्युत अपने कहलाने वाले कर्मकरण और उपकरण, इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा। कर्म करते हुए भी कर्मयोगी की कर्मों में कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है। कामना, ममता तथा आसक्ति। ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली हैं और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली हैं। कामना, ममता तथा आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है तथा उस कर्म की बार बार याद आती है, अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है। परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं, तथा उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमतापूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है, प्रत्युत किसी से मिला हुआ है, जैसे शरीर माता पिता से मिला है, विद्यायोग्यता गुरुजनों से मिली है इत्यादि। तात्पर्य यह कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है
और इसके पालन में कभी लेशमात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए अर्थात जो करने योग्य है, और जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है, और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है। जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती हैं, निर्विकल्प अवस्था अर्थात कुछ न करना, अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से एवं परहित की दृष्टि से किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधनकारक होता है, इसलिए उसे करना ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, उद्देश्य से रहित नहीं। उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सकाम भाव प्रमाद आलस्य आदि रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है। कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि यह स्वधर्म है। परिश्रम तब होता है जब अहंता आसक्ति ममता कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने राजस कर्म को परिश्रमयुक्त बताया है। गीता 18:24। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता सजातीयता होती है, उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषिणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है। कर्मयोग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्मयोग का पालन करना है। कर्मयोग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, आथ हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है। जो जानबूझकर कार्य को खोज कर सेवा करता है, वह कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है। वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। 4.1 जैसा कि इस अध्याय की प्रस्तावना में कहा गया है, भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अब तक उनके द्वारा दिया गया उपदेश नवीन न होकर सनातन वेदों में प्रतिपादित ज्ञान की ही पूर्ण व्याख्या है। स्वस्वरूप की स्मृति से स्फूर्त होकर भगवान घोषणा करते हैं कि उन्होंने ही सृष्टि के प्रारंभ में इस ज्ञान का उपदेश सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु, जो भारत के प्राचीन स्मृतिकार हुए, को यह ज्ञान सिखाया। मनु ने इसका उपदेश राजा इक्ष्वाकु को दिया, जो सूर्यवंश के पूर्वज थे। इस वंश के राजाओं ने दीर्घकाल तक अयोध्या पर शासन किया। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। अत वेद का अर्थ है ज्ञान अथवा ज्ञान का साधन, प्रमाण।
वेदों का प्रतिपाद्य विषय है जीव के शुद्ध ज्ञान स्वरूप तथा उसकी अभिव्यक्ति के साधनों का बोध। जैसे हम विद्युत को नित्य कह सकते हैं क्योंकि उसके प्रथम बार आविष्कृत होने के पूर्व भी वह थी, और यदि हमें उसका विस्मरण भी हो जाता है तब भी विद्युत शक्ति का अस्तित्व बना रहेगा। इसी प्रकार हमारे नहीं जानने से दिव्य चैतन्य स्वरूप आत्मा का नाश नहीं होता। इस अविनाशी आत्मा का ज्ञान वास्तव में अव्यय है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि विश्व का निर्माण सूर्य के साथ प्रारंभ होना चाहिए। शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई और उसकी उत्पत्ति के साथ ही यह महान आत्मज्ञान विश्व को दिया गया। वेदों का विषय आत्मानुभूति होने के कारण वाणी उसका वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ है। कोई भी गंभीर अनुभव शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अत स्वयं की बुद्धि से ही शास्त्रों का अध्ययन करने से उनका समय ज्ञान तो दूर रहा, विपरीत ज्ञान होने की ही संभावना अधिक रहती है। इसलिए भारत में यह प्राचीन परंपरा रही है कि अध्यात्म ज्ञान के उपदेश को आत्मानुभव में स्थित गुरु के मुख से ही श्रवण किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान दिया जाता रहा है। यहाँ इस ब्रह्म विद्या के पूर्वकाल के विद्यार्थियों का परिचय कराया गया है। श्लोक -2 एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। अनुवाद। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्यलोक में लुप्तप्राय हो गया। राजर्षियों ने जाना, परंतु हे परंतप, वह योग बहुत काल के अंतराल से यहाँ इस लोक में नष्टप्राय हो गया। टिप्पणी 4.2 व्याख्या एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सूर्य मनु इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं क्षत्रियों की खास निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टुमादत्ते ही रस रवियः। रघुवंश 1:18 वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्रगुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। तात्पर्य यह कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते थे, अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। टिप्पणी पर 0210.1 तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को और यहाँ सूर्य मनु इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के वंश परंपरा के अनुसार कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। गीता 4:15। इसके अलावा अपने वंश की बात, कर्मयोग की विद्या अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए।
सकालिने महता योगो नष्टः परमात्मा नित्य हैं और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य हैं। आथ इनका कभी अभाव नहीं होता, नाभावो विद्यते सतः। गीता 2:16। ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं। इसीलिए यहाँ आए नष्टः पद का अर्थ लुप्त, अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है। आथ यहाँ नष्टः पद का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे। इसके सिवाय आगे के तीसरे श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता। भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ यह नष्टः पदों का तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना। आथ इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह योग इस मनुष्यलोक में लुप्तप्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्मयोग का आचरण लुप्तप्राय होने पर भी उसका सिद्धांत अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञानयोगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है और भक्तियोगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। आथ ज्ञानयोगी और भक्तियोगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य यह कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्तप्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत कर्मों का प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। यह बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। टिप्पणी पर 0210.2। आथ योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निःस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत, महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिपना है। वेदों में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गों का उपदेश है। इस योग का परंपरागत रूप से राजर्षियों को ज्ञान था, परंतु लगता है इस योग का भी अपना दुर्भाग्य और सौभाग्य है। इतिहास के किसी काल में मानव मात्र की सेवा के लिए
यह ज्ञान उपलब्ध होता है और किसी अन्य समय अनुपयोगी सा बनकर निरर्थक हो जाता है, तब अध्यात्म का स्वर्ण युग समाप्त होकर भोग प्रधान आसुरी जीवन का अंधा युग प्रारंभ होता है। किंतु आसुरी भौतिकवाद से ग्रस्त काल में भी वह पीढ़ी अपने ही अवगुणों से पीड़ित होने के लिए उपेक्षित नहीं रखी जाती, क्योंकि उस समय कोई महान गुरु अध्यात्म क्षितिज पर अवतीर्ण होकर तत्कालीन पीढ़ी को प्रेरणा, साहस, उत्साह और आवश्यक नेतृत्व प्रदान करके दुखपूर्ण पगडंडी से बाहर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के राजमार्ग पर ले आता है। महाभारत काल का उचित मूल्यांकन करते हुए श्री कृष्ण भगवान ठीक ही कहते हैं कि दीर्घकाल के अंतराल से वह योग यहाँ नष्ट हो गया है। यह देखकर कि इंद्रिय संयम से रहित दुर्बल व्यक्तियों के हाथों में जाकर यह योग नष्ट प्राय हो गया, जिसके बिना जीवन का परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान आगे कहते हैं, श्लोक 3, स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। अनुवाद, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। वह ही यह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें कहा, सिखाया, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह उत्तम रहस्य है। टिप्पणी 4.3 व्याख्या, भक्तोसी में सखा चेती अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे। गीता 11:41-42 पर भक्त अभी गीता 2:7 में हुए हैं, अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निःशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। टिप्पणी पर 0:211 साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं, जो अपनी हैं ही नहीं, पर भगवान को अपना नहीं मानते, जो वास्तव में अपने हैं। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त दास होते हैं और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया, तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया। एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। इन पदों का यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोग को पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वह पूर्ण है। आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने पुनः उसी कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी पुनः प्रकट किया है।
आठ अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्मबंधन से मुक्त करता आ रहा है, वह आज भी उन्हें कर्मबंधन से मुक्त कर देगा। रहस्य हेतुत्तमम। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुह्यतम बात प्रकट की कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्तरीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, साधक की दृष्टि भी उपदेश की ओर अधिक एवं उपदेष्टा की ओर कम जाती है। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती वह रहस्य की होती है। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपाकर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है। कर्मयोग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से जीव बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतुः, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, यह उत्तम रहस्य है। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है और पदार्थों को अपना न मानकर दूसरों का मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निःस्वार्थ भाव पूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, धनवत्ता, निर्धनता, स्वस्थता, रुग्णता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य हैं। 1. मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत अविनाशी है और जो कुछ मिला है वह सब असत नाशवान है। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है, अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है। 2. मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कारण कि स्वरूप सत में कभी अपूर्ति या कमी होती ही नहीं। फिर किस वस्तु की कामना की जाए, अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है। 3. अपने लिए कुछ नहीं करना है। इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है। कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है जो जन्म मरण का कारण होता है। कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु, गीता 13:21। दूसरा कारण यह है कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत है और पूर्ण है, आथ उसमें कभी कमी आती ही नहीं, आने की संभावना भी नहीं। नाभावो विद्यते सतः, गीता 2:16। कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है।
कर्मयोग में कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रवाह पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाए। कारण कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सबका सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। आत्म पदार्थ और क्रियारूप संसार से संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील हैं। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य ही उसे बांध देते हैं। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या न समझें, माने या न माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। मार्मिक बात गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव, विवेक का वर्णन किया है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीव मात्र का भी अनुभव है, कारण कि मैं हूँ ऐसे अपनी सत्ता, होनेपन का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष, पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है, जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव न हो तो वे लड़े ही क्यों? मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निजज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रदत्त है। इंद्रिया, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृतिजन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृतिजन्य ही है। परमात्म तत्व इस प्रकृतिजन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। आत्म परमात्म तत्व को निज ज्ञान, स्वयं से होने वाला ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोग में भी काम आता है, यह मार्मिक बात है। कर्मयोग में विवेक की दो बातें मुख्य हैं। एक, अपने होनेपन, मैं हूँ में कोई संदेह नहीं है, और दो, अभी जो वस्तुएं मिली हुई हैं उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, क्योंकि वे पहले अपनी नहीं थीं और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं स्वयं निरंतर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। गीता 3:38-39। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता।
वह उलझनों को उलझन से ही अर्थात शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि से ही सुलझाना चाहता और है और इसीलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। परंतु परिस्थिति को बदलना अपने वश की बात नहीं है, इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है। विवेक जागृत होने पर जब स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः सुलझ जाती हैं। बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों का ही फल है। धनवत्ता निर्धनता, निंदास्तुति, आदर निरादर, यशपयश, लाभानि, जन्म मरण, स्वस्थता, रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन हैं। टिप्पणी पर 0214। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है, परंतु उस परिस्थिति से संबंध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है और उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते नहीं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। यह महान भूल है, इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उठ जाना अर्थात असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है। जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए अशुभ पाप कर्मों का फल होती है। आठ पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म न करने पर भी पुराने पाप कर्मों के फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तब अंतःकरण में चिंता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने चिंता शोक को अधिक परिचित बना लिया है। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहीं आ जाती है, परंतु उसे बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो फिर वह पुराने स्थान पर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी यह दृढ़ विचार कर लें कि आने जाने वाली परिस्थिति से संबंध जोड़कर चिंता शोक करना गलती है। यह गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिंता शोक आना छोड़ देंगे। विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोगी में एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को न भोग कर केवल सेवा करनी है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। फिर भोगों में सुख है ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। आठ इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को बल मिलता है। आठ हरेक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है। संबंध मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे समाने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे समाने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। आठ इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। 4.3
यहाँ भगवान अब तक के उपदिष्ट ज्ञान के प्राचीनता की घोषणा करके रूढ़िवादी विचारकों की शंका का निर्मूलन कर देते हैं। शिष्य के प्रति स्नेह भाव होने पर ही कोई गुरु उत्साह और कुशलता पूर्वक उपदेश दे सकता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसा ही संबंध था और भगवान को यह विश्वास था कि उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का वह अनुसरण करेगा। गुरु और शिष्य के बीच इस प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था न हो कि तुम शुल्क दो और मैं पढ़ाऊंगा। प्रेम और स्वातंत्र्य, मित्रता और आपसी समझ के वातावरण में ही मन और बुद्धि विकसित होकर खिल उठते हैं। आत्मानुभव का ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों को अर्जुन में देखकर ही श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने इस योग का ज्ञान उसे दिया। यहाँ इस ज्ञान को रहस्य कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि कोई व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, फिर भी अनुभवी पुरुष के उपदेश के बिना वह आत्मा के अस्तित्व का कभी आभास भी नहीं पा सकता। समस्त बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली आत्मा स्वयं बुद्धि के परे होती है। इसलिए मनुष्य की विवेक सामर्थ्य कभी भी नित्य अविकारी आत्मा को विषय रूप में नहीं जान सकती। यही कारण है कि सत्य के विज्ञान को यहाँ उत्तम रहस्य कहा गया है। किसी के मन में यह शंका न रह जाए कि भगवान के वाक्यों में परस्पर विरोध है, इसलिए अर्जुन मानो आक्षेप करता हुआ प्रश्न पूछता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।